अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। वतीन हज़रात, आज शो का आगाज़ करते हैं अपने सेगमेंट फिल्म, किताब और लोग से। और आज की फिल्म एक बार फिर टाइटैनिक। टाइटैनिक हम इससे पहले गालिबन 2 दफ़ा कर चुके हैं। इस सेगमेंट की खूबसूरती ये है, और ये बात मैं एज अ व्यूअर, एज अ क्रिटिक कर रहा हूँ, नॉट एज अ प्रोड्यूसर, कि जैसे बाज़ लतीफ़े ऐसे हैं कि हर दफ़ा सुनने के साथ उससे ज़्यादा मज़ा आता है, पहले से भी ज़्यादा। शेर आप एक दफ़ा सुन लेते हैं तो उसकी चाशनी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है, लेकिन क्या वजह है कि शेर आपको बार बार वो मज़ा देता है? उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो उसका बरमहल होना, और दूसरा अंदाज। बिल्कुल, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। और ये यंगस्टर्स मेरा मुखातिब है इस वक्त, ख़ास तौर पर इस चीज़ को पल्ले बांध लें। यंगस्टर्स फिक्रा बोलते हैं, आहिस्ता आवाज में, जेरे मूंछ मुस्कुराते हैं, जेरे लब बात करते हैं, कोई पल्ले नहीं पड़ता। और इस चीज से बेनियाज के दूसरा समझता है कि नहीं। यू हैव टू बी अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, अगर नहीं तो ये आपका फॉल्ट है। दूसरी बात है फिर कि अल्फाज का चुनाव। कभी इसके ऊपर डिटेल्ड गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह ताला, जिसका मौजू यही होगा। एक सेगमेंट पूरा करेंगे, मे भी अक्सर किया करें कि एक्सप्रेशन क्या होता है, बिल्कुल सर, लैंग्वेज और लिटरेचर में फर्क क्या होता है, कौन सी बात तहरीर को उठा के यहां से या रख देती है। बात एक ही होती है, अल्फाज का चुनाव, आहंग, स्टाइल, नगमगी, मौसीकी। ये नहीं होंगे तो यू कैन नेवर बी अ गुड ऑरेटर, एंड इफ यू आर नॉट अ गुड ऑरेटर यू कैन नेवर बी अ गुड सेल्समैन। और बंदा चाहे या ना चाहे 95% जिंदगी में उसे सेल्समैनशिप करनी पड़ती है। अब आ जाए टाइटैनिक की तरफ। मैं भी ऐसा पैम भाईजान। हाँ जी, क्या हाल है? मैं इतनी बड़ी फिल्म बना देती है जी। अच्छा, जेम्स कैमरन हमारे साथ है। हाँ, शुक्र है। जो इस फिल्म के खालिक, रिकॉर्ड बनाने वाली फिल्म, जिसने 14 ऑस्कर नॉमिनेशंस ली, 11 जीते, और किसको इक्वल किया? बेन-हर को। ही इज अ ग्रेट प्रेजेंटर। वो जो स्टार्ट में मैंने बात की थी ना, जेम्स कैमरन से खूबसूरत प्रेजेंटेशन किसी की नहीं है। आफ्ताब साहब, मैं इतनी ऊंधे विच इंटरेस्ट की धमता को मैं क्या दसावा। जरा सलीस लहजे में बताइए ना कि आपने बड़ी दिलचस्पी ली इस थीम में। बिल्कुल जी, वेले शिप दा रैक मिले है ना 1985। मैं कुछ चैन नहीं कहना आवे पे बनावनी है, बनावनी है, बनावनी है, यही बनावनी। यही वजह है कि आप गालबन 12 मरतबा अंडर वाटर गए, आपने डीप डाइविंग की सिर्फ उसका रैक देखने के लिए। और ये कहते हैं कि मैं अपनी इंस्पिरेशन के लिए गया। जब मैं नीचे खड़ा होता था, उसको देखता था। ये वो दौर है जब ये बात मुस्तनद हो चुकी थी कि वाटर बेस्ड फिल्में 80% फ्लॉप होती। जी जी। और ये उस दौर की महंगी तरीन फिल्म, $200 मिलियन उस पे झोंक रहा था। और काफी अयाम गुर्बत थे इसके। ये कोई बहुत अमीर कबीर नहीं था, बेचारा बहुत पैसा तजुर्बों की नजर कर चुका था। बहरहाल $200 मिलियन का प्रोजेक्ट ये बीड़ा मौसूफ ने उठाया, जुर्रत की, उसका हक अदा किया, और उसने $2.3 बिलियन कमाए। वाह 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 वाह। और परफेक्शनिस्ट था। इस फिल्म में रोज की स्केचिंग होती है। केट विंसलेट, रोज का कैरेक्टर जो उसने किया, हीरो इसका लिनार्डो, उसकी स्केचिंग कर रहा है, तस्वीरें बना रहा है। तो हाथ जो है जेम्स कैमरन का था, क्योंकि ही वॉज अ वेरी गुड आर्टिस्ट। अगर आप प्री रिक्विजिट्स पढ़े ना, एक अच्छे डायरेक्टर में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, मैं तो हैरान रह गया जिन दिनों मैं फिल्म पढ़ रहा था कि उसको स्केच में, ड्राइंग में महारत होनी चाहिए। तो इसकी स्केचिंग भी बहुत लाजवाब थी। जो लिनार्डो कर रहा था ना, वो हाथ उसका नहीं था, हाथ इसका था। यही वजह कि उसके अंदर परफेक्शन नजर आई। आपको ये छोटी सी बारीकी है जिसका ख्याल आमतौर पे पाकिस्तानी डायरेक्टर्स नहीं रखते गए वक्तों के। मौजूदा दौर का मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन गए वक्तों के नहीं रखते। अच्छा जनाब, जरा कास्ट से मुतारिफ करवाइए। इस सारे म्यूजिशियन तो पहले बैठे हैं, तो ये कुछ करते भी हैं? कहीं इन्हों को पहले उठावना पोसे। क्या सुते पैन ना उठावना पोसे। जगाना पड़ेगा इन्हों को ऑर्केस्ट्रेट भी मैं करें दम। नहीं, आपके बगैर भी तो ये कर सकते हैं। हाँ भाईजान, मेरे बगैर कुछ करनी थी ना। तारे को ए पेन पे ए पेन मेरे मेरे हाय दे। चलो भाई, कम द टाइम ठीक है, उठो 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 उठ। वाह 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 वाह।
भाईजान थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी। अब इनके अलावा इनके अलावा तो पता है जैक साडा हीरो है, जैक बहुत उम्दा था, वेरी गुड। तोरा फेवरेट कौन है सारी फिल्म? मेरा फेवरेट इस सारी फिल्म में केट विंसलेट। जैक को बुलावा? नहीं, जैक अकेले को नहीं, जैक और रोज दोनों हैं। ओके, जैक रोज नो ही आसन उनको सदाइसी सारा म्यूजिशियन वो जड़ा बैठा है, ये वायलिनिस्ट जो है। अरे जो वायलिन। चलो भाई खोल गया टिकटा, पहले आओ पहले पाओ, चलो भाई चलो। जैक आधा Oh my God. Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you. Go on. Far across the distance and space. ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਉਂਤਰਿਆ हमें गाना तो सुन लेने देते। ਇਹਨੂੰ ਉਂਤਰੇ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਮਾਰ ਗਈਆਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਠਾ ਇਧਰ ਆ ਹੁਣ उठ मेरा बिरा आगे भाईजान हुन आगे 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 हुर 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 मगेतरा बने नाम बोल गया। मुझे पहले ही शक था इधर गुलछड़े उड़ा रही होगी तुम इसके साथ। मैनू कही जाता गुल छड़े उड़ा रही हो। क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे साथ? ये गरीब लोग उधार टिकट लेके बैठा था ये टाइटैनिक में, पता है तुम्हें? तुम्हारी औकात क्या है? और तेरी की औकात है? तुम शिरोज को लेकर गया क्यों वहां से? शिरोज तेरा निका भी रहा है। नबीना तो नहीं, तो शिरोज क्या होता है? क्या नाम है इसका? रोज। ये क्यों टाइटैनिक में घुसा? ये कश्तियों में घूमने वाले टाइटैनिक में घुसा दिया आपने। धुंध सा दिया ये दिमाग सारे नहीं दिमाग। चाची आवन चाची कप्तान ते चाची डोय आवन शाबाश। या ना काटा इंजू किंजू मुंह चाह के तू बगाने मरदे लपी फिरनी है। ਚਾਚੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਵੀ ਦੇ ठीक कह रही है वो। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਧਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। नहीं, मैं आखिरी वक्त तक तुम्हारे साथ हूं अगर तुम एलानिया करो। ਇਲਾਨੀਆਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਡੇ। नहीं, तुम चोर हो, तुम डकैती कर रही हो, तुम अल्ल ऐलान कहो कि मुझे ये पसंद नहीं है, मैंने इसके साथ नहीं जाना, मैंने शादी नहीं करनी। ये कहा है इसने एक दफा भी? नहीं ये है तुम्हारे किरदार की कमजोरी। मैं 37 साल से जहाज चला रहा हूँ, देखें खतरे की घंटी बजी हुई है, ये सारे डेक पे अभी भी मौजूद है। नहीं तो आपने जहाज दे मारा आइसबर्ग में, आप कहाँ के कैप्टन हैं? लेकिन जनाब मेरा कद छोटा था, मुझे शीशे से नजर ही नहीं आया। बकवास करता पे मैंने चौक के बगाया के ओ तेरा प्यो सामने खलोते हो तो वज्जू है। नहीं जनाब, जहाज दो टोटे हो गया, इस बी चुकिया पता ही नहीं चलिया। ये नालायक था, नालायक जाहिल मुतलक। आजकल होता है किधर? बस जनाब गेट नंबर 4 का जंगला पकड़ के बैठे हुए टाइम पास कर रहे हैं जी। आहा, सारी उम्र आपने गेट नंबर 4 के साए तले, वो असलम कौलसरी का शेर याद आता है जी। उम्र की दोपहर असलम काट दी अपने जख्मी हाथ के साए तले। वाह वाह वाह। इन्हें को आखना चाहिए कि उम्र की दोपहर हमने काट दी। हाँ, गेट नंबर 4 के साए तले। मुझे कुछ नहीं जी, नुकसान इसका हुआ है। क्या नुकसान हुआ है उसका? देखें जहाज इतना बड़ा, 37 सालों में इतना बड़ा जहाज मैंने नहीं देखा था। वो यूं टूटा है जैसे बिस्किट होता है। यही तो कमाल था उसका। और ये उसने स्टूडियो में टेबल के ऊपर तोड़ा था। डिजिटल एक्टर्स जिस तरह गिरे, वो एक मैजिक था। लोगों ने पहली दफा देखा, चश्दर रह गए कि ये क्या है। अब मेरी गाल सुन रोज अपना अम्मी जी मेरी ते गल सुनो तुसी। ओ तो के ना बेड़ा खरक हो गई, खाना खराब। मिकी क्यों मार रही है? नहीं बच्ची एडा सोना सोना जाकत है, इस नाल ब्याह करके उथे भूखी मर से ना। ਮੈਨੂੰ ਜੈਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਚਾਚੀ, मैं ਕੀ ਕਰਾਂ? 4 दिन का प्यार होता है, मैं तुम्हें जिंदगी भर सुरक्षित रखूंगा। क्या क्या रखूंगा? ये सुरक्षित कहना चाह रहे हैं। क्या क्या? सुरक्षित। ये टाइटैनिक का मालिक है। बादल यूं गरजता है, डर कुछ ऐसा लगता है,
चमक चमक के गरज के ये बिजली हम पे गिर जाएगी, बादल यूं गरजता है। चाचा जी मेरी गल सुनो तुसी। तुम बकवास बंद कर लो, तुम्हारी वजह से ही जहाज डूबा है मेरा। मैं की कीता चाचा? मुझे नहीं पता, तुम दोनों नीचे पता नहीं क्या कर रहे थे। क्या? पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज लो मैं आ गया। यार कितना बुरा लगता है, इसे अंदाजा भी नहीं है। ये टाइटैनिक भी पर्वतों से ही टकराया था। पर्वतों से नहीं। और अच्छा वो बर्फ का पहाड़ था। आपने जब ये कहानी लिखी आपको ये नहीं पता था कि वो चलती चाल में पहाड़। और नहीं ने कहानी उस लिखी इस कदों लिखी अम्मी तुसी मेरे नाल गल करो ना। तू ते दफा हो जा। ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। जैक प्लीज हम हेयर। मैं उजता करना वो जैक तेरा। जैक को बुला रहा है और ये आ रहा है आगे। मेरे पास आ जाओ। मारी पास आ जाओ। तुम चुप रहो। मैं हूं तुम्हारा अलग। मैं हूं तुम्हारा अलग। खाना खराब हो गया उतरिया। ये दुस्ताने आ रहे मेरे हिस्से में। दाल के ऊपर पेश कब दुस्ताने। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, तुम्हें याद करेंगे। ये शब्बीर कुमार ने गाया है मेरे लिए। ये शबीर कमार उस दौर का माइकल जैक्सन था। तुम कितने बुरे तरीके से तत्पुना करते हो तुम्हें पता? आफ्ताब साहब, मैंने तो लोगों के मनोरंजन के लिए म्यूजिक का बंदोबस्त भी किया था। चंगा दिल बर प्यार की तोए मनो थाले विच रोल दे तोए। वाह वाह। वे साथी मेरी जिंदगी दा ਇਹ ਬਾਬਾ 2 ਵਾਰੀ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਠੰਡ ਨਾਲ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਦਮੇ ਨਾਲ। क्या लोगे उसको छोड़ने का? चाची 150 ਦੇ ਮੈਂ ਜਾऊं। बादल यूं गरज हर कुछ ऐसा लगता है। इस फिल्म च इन्नी ठंड सी अल्लाह दी सब सारे खुसरे हो गए। तो तीनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो तीनों रात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। और आज पहला लफ्ज सूद। सूद है ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ। जी, कर्ज लेना, कर्जे के ऊपर देना, पैसा देना, ब्याज। ब्याज ब्याज। उर्दू पंजाबी रौला है, ब्याज व्याज वो एक ही चीज है। इसके लिए लफ्ज है रिबा। रिबा, सूद, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। सूद का असल मतलब है स्याह, ब्लैक। स्याह रंग, अस्वद, हजरे अस्वद यानी स्याह पत्थर। और इंतहाई दिलचस्प बात, क्या? आप भड़क उठेंगे, मुसव्वदा वो कागज जिसे लिख लिख के काला किया हुआ। यस। एक होता है सादा कागज, ब्लैंक पेपर, वाइट पेपर जो बिल्कुल सादा है, उसे मुबैयजा कहते हैं, इसे मुसव्वदा कहते हैं। हजरे अस्वद और हजरे अबियज, कैसे करतास से अबियज है, वाइट पेपर, ब्लैक मनी, काला पैसा, काला धन। इसलिए सूद से मुतल्लिक जो चीज भी है वो काली है। वाह वाह। फारसी जबान में एक लफ्ज है सौदा। सौदा, सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तरके मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਵੇ ਸ਼ੇਰ ਉਧਰੋਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਜੇ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਪਏ ਹੋ ਜੀ ਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? सौदा जो तेरा हाल है तो नहीं वो, क्या जानिए तूने उसे किस आन में देखा। वाह वाह वाह। सौदा लेने गया था बाजार में मैं। आगे से दुकान बंद थी, बीवी ने कहा लख लानत तेरे कम्मा ते। ऐसा ही एक स्टूडेंट था, तहसीन फिराकी साहब पढ़ा रहे थे हमें, मिर्जा रफ़ी सौदा पढ़ रहे थे। वो बार बार कहे सर सौदा कौन सी सौदा। उन्होंने कहा खड़े हो जाए आप, तो हो जाइए यहाँ से आप। आपको 10 बार कहा है कि सौदा कहें, सौदा। सौदा और चीज है, सौदा और चीज। सौदा मीन्स पागल, पागलपना। वाकई तहसीन फिराकी साहब की झल्लाहट समझ में आती है। सौदा और सौदा, सौदा सुल्फ
सौदा सलफ नहीं होता कि मैं सौदा सलफ लेने गया, सौदा सुल्फ लेने जाता। सौदागर दिल ले ले दिल दे कर दिल ले ले दिल दे कर कम से कम प्रोफेसर साहब का ही ख्याल रखें। प्रोफेसर साहब छल्ले बजा रहे सी है अच्छा जी, सवाल है जी। सर सौदा का मतलब अगर पागलपन है तो जो बाजार से हम सौदा सलफ खरीदते हैं उसका क्या मतलब है? वो मैं अर्ज कर रहा हूं, वो सौदा है, सौदा। सौदा सुलफ है, सौदा सल्फ कहते हैं। सौदा सल्फ नहीं है, सलफ नहीं है, ये सुलफ है। और सौदा पागलपना, सौदा मालो असबाब। सुलफ अब क्या है? सुलफ और सौदा दोनों में फर्क क्या है? सौदा तो आप प्याज लेने जाएं, गंदम लेने जाएं, टमाटर लेने जाएं, गोश्त, ये सौदा है। बिल्कुल। सुलफ नेसेसरीली वो चीजें हैं जो आप मेहमान की खातिर के लिए लेने जाते हैं। अच्छा। आप किसी अरब अशराफ के घर, मुअज़्ज़ज़ के घर जाए ना खाना खाने, तो वो आपको खाना लग जाता है। अब खाना कितना बंदा खा सकता है? थोड़ा बहुत। अब इतना दस्तरखान पड़ा है, तो आप जब जाते हैं ना तो वो सारा खाना आपके साथ भिजवा देते हैं। वाह वाह वाह, यानी ये आपकी किस्मत का था। फिर लाए ही आपके लिए सुलभ। मैं तो जाने सुलभ पैक करा लिया सी। अब आइए, सुल्फा क्या है? सुल्फा वो चिलम है जो तंबाकू से भरी जाती है, और वो भी मोस्टली मेहमानों के लिए। मैं करता था अपने दादे का हुक्का, वो चिलम को पहले साफ करना है, खुरच के फिर रोड़ा रखना, फिर ऐसे ऐसे तम्बाकू रख के गुड़ रखना, ऊपर कोड़े रखने। रोड़ा नहीं रखते, क्या होता है? उसको चुगल कहते हैं। हाँ चुगल। और तंबाकू के बाद ऊपर उसके हैट रखते हैं, हाँ जी, लोहे की टोपी होती है। उसको क्या कहते हैं? लोहे की टोपी को चिलम कहते हैं, चिलम। बुद्धू। सर इज बुद्ध, बुद्धिमान बुद्धिमान, हाँ, yes। बुद्ध, बुद्धू, हैट। ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਗੁੜ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਤੇ ਨੇ ਚਾਵਲ ਰੱਖਤੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਤਾ ਇਹਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਢੱਕਣ ਦੇਤਾ, ਉਹ ਭੌਂਕੀ ਜਾਵੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਕਸ਼ ਲਾਵੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਆਵਾਜ਼। सुल्फा क्या है? सुल्फे दी लाट कभी सुने? नीतू सुल्फे दी लाट वांगू बल दी उड़ती मलमल दी। तो ये है, जब आप कश लगाते हैं ना, एकदम वो रोशन हो जाता है। हाँ जी, पता चलता है कि कश लग रहा है। जो बड़ा कश लगाता है, यानी इसका या हुक्का ज्यादा करता है, लाट बलती हो तो फिर उससे अप्रिशिएट किया जाता है। उसमें से बाकायदा चिंगारी निकलती है। हाँ, क्या कश लगाया है। वो अपने फेफड़ों का दमखम दिखा रहा होता है, ये नहीं पता कि ये उसका बेड़ा गर्क कर रहा है। ये जिस कश की बात प्रोफेसर साहब कर रहे हैं, वो शदीद कश होता है, और नेसेसरीली उसके साथ खांसी आती है। जोर लगता है। सुल्फे को इसलिए भी खांसी के साथ रिलेट करते हैं कि जब आप हुक्के का पहला कश लगाते हैं, ये जरूर करते हैं, ये सिग्नेचर बन जाता है। और मौलवी सैयद अहमद देलवी ने लिखा है, ये जो सुल्फा है असल में इसका मंबा सुरफा है। सुरफा, खांसी। चरस को भी सुल्फा कहते हैं। बड़ी दिलचस्प बात कह रखी है सैयद अहमद देलवी ने। सैयद अहमद देलवी लिखते हैं, हुक्के का पहला कश लो या चर्स का पहला कश लो, खांसी जरूर आती है। खांसी भी आती है, शर्म भी आनी चाहिए वैसे। बिल्कुल। लेकिन सर, नज़ीर अहमद को तो हमने पढ़ा ना जी। और ये वो उनका कौन सा नॉवेल है आप जो रेफरेंस दे रहे हैं? सैयद अहमद देलवी, ये सैयद अहमद देलवी फरंगे आसफिया वाले। भाई वाह बागी साहब, इंदा बंदा जेल चो खत लिख रहा होंदा, तुसीं ठीक कहंदे सी। अच्छा, एक लफ्ज यहीं से, अब सुरफा से, सुरफा, सुराफा, सुरफी, एक लफ्ज है कहबा। कहबा, कहबा खाना। कहबा खाना। अब कहबा क्या है? कहबा खांसने वाली औरत। उस दौर में अरब कल्चर में ये जो स्ट्रीट वॉकर्स थी जी, ये चौराहे में, चौक में, नुक्कड़ पे खड़ी होकर ये एक मैसेज होता है। अब लेकिन हर खांसने वाली औरत कहबा नहीं होती, एक बेचारी खांसी वाली औरत होती है। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੰਗਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਬਾ ਸੀ। खांसने वाली औरत और है खांसी वाली। तुम्हारी दादी खांसी वाली औरत, खांसी वाली। खांसने वाली औरत जो है ना, आर्टिफिशियल यानी जो वो एक तरह का अलार्म है, हॉर्न है,
मैसेज है अटेंशन लेने के लिए, जरूरी नहीं कि ये किसी बैड पर्पस के लिए ही हो। अच्छा जी, पेविलियन। वापस जा रहे हैं, आउट हो गया। बैक टू द पवेलियन। पेविलियन का मंबा क्या है, ये आपका टेस्ट है। 500 फॉर पेविलियन। सर परिंदे को कहते हैं पवेलियन। नहीं, अरे परिंदे को डॉलर कहते है हैं। या नो, 500 रुपीज होते अगर होते भी तो, लेकिन मैं 200 देने को तैयार हूं। ये करीब करीब है ना? कैफी। देखा ना सर, तितली को कहते हैं। तितली वही ना सर। तितली इज नॉट अ परिंदा। बट सर वो मैंने यूं किया था। यूं किया था, उसी के 200 हैं। अगर तो थोड़ा सा ऐसे कर देता तो 500 हो जाता। आप दे देना यार 200 प्लीज। अच्छा, ले खुद लिया कि तुमने 1000 ले लिया था? नहीं जी नहीं, क्यों नहीं लिया तुम इतने? मैं मतलब फायरिंग कर दिया उन्होंने। अच्छा जी, पेविलियन कहते हैं तितली तितली को, और तितली को हिंदी जुबान में क्या कहते हैं? नहीं सर। पोपट। पोपट, यस पोपट जमा कानून, यस। ओ वो टोपक जबान का सही पोपट है। और वैसे भी वो एक्चुअली क्यूटनेस है। पेविलियन बेसिकली फ्रेंच वर्ड है, और ये उस खेमे के लिए इस्तेमाल होता था जिसमें प्लेयर्स बैठते थे जी। और 2 साइडों पे, एक ए टीम दूसरा बी टीम, और जब हवा जोर जोर से चलती थी तो दोनों खेमे यूं उड़ते थे तितली की तरह। तितली की तरह। उसे फिर पेविलियन का नाम दे दिया गया कि ये खेमा नहीं, ये टेंट नहीं है, इट्स अ पेविलियन। आज का शेर जी सर। जी जफर इकबाल साहब। यूं मोहब्बत से न दे मेरी मोहब्बत का जवाब। वाह, यूं मोहब्बत से न दे मेरी मोहब्बत का जवाब, ये सजा सख्त है थोड़ी सी रियायत। वेलकम बैक। तो दिनों रात आपकी मुलाकात करवाते हैं सियासी जासूसों के साथ। पर्पल पैंट। अच्छा, तुम्हारी टांग जरा टांगे आगे करो, कितनी बेहुदा टांगे हैं। नक्शो निगार कितने बने हुए। ਭਾਜੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਪੈਨ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ। तुम चोर भी हो? ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਤੌਬਾ ਕੀ ਚੋਰ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਲੈ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚੋਰ ਸਨ। तो फिर इसके हालात क्यों ठीक नहीं हुए? ਅਸਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ਸਨ ਅੱਬਾ ਜੀ, यानी ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਠੇ ਚੁੱਕ ਲਾਏ, ਬੱਕਰੀ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੋਤਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਖੋਤਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਖੋਤਾ ਸੋਹਣਾ ਸਿਗਰਟ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਸਿਗਰਟ, ਇੱਕ ਕਸ਼ਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। अच्छा जी, मुखबरी। ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਖਬਰੀ जी। ਟੜਨ टड़न, 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 ਬਮ ਬਮ ਬਟਟਮ। तुम कुछ नहीं करते सिवाय हिलने के? ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਇਹ 뮤직 ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਡਾ ਮੂੰਹ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੈਰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਰਲ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਖਬਰੀ जी, अता कीजिए। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਮੁਸ਼ੀਰ। ਭਾਈਜਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਮੂਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕੂਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। फिर ਮੌਲਾਨਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਜੀ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ 4 ਟੀਵੀ ਐਂਕਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੇ तमाम ਮਜ਼ਹਬੀ ਕੂਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸੇ ਨੇ। अच्छा जी, बताएं फिर आगे। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। फिर ਅਜੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਲਾਂਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ। ਭਾਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹਾਊਸ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਛੇਤੀ ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਬਕੁਸ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। क्या कहा? ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਸੰਦ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। आहा। ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆਹਾ। अच्छा, किस वजीर को कहा और कौन सी वजारत?
सोचो एक मुखबरी होगी साडी डन यार डन शन कोई नहीं हुआ। क्यों नहीं होया नहीं नहीं, देखें इसमें ब्यूटी यही है कि किस वजीर की वजारत चेंज हो सकती है और उसे कौन सी वजारत मिलने वाली है जो उसकी फेवरेट हो, जिसका वो ख्वाहिशमंद हो। तो यार बताना है कि नहीं तुमने? आज नहीं बताना मेरी तरफ से फिनिश। कादी फिनिश मुक गई ये बस है नहीं नहीं, मुखबरी दे ही नहीं रहे हो तुम। यार मुखबरी नहीं और बर्फ दी तुम जब तक नहीं बताओगे मैं आगे नहीं चलूंगा कि वजीर कौन था। और फवाद चौधरी की जान छड़ यार बता दे। फवाद चौधरी नहीं है। इसने बताया कि फवाद चौधरी से कहा गया है कि आपकी फेवरेट वजारत हम आपको दे रहे हैं। इससे क्या होगा? सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इसमें सेंस है। अगर कोई एक वजीर होता तो वो फवाद चौधरी ही हो सकता है। ये नहीं कि मीडिया में, ही इज वेरी गुड एट मीडिया, ही इज वेरी गुड इन सो मेनी अदर थिंग्स, और मीडिया फहम है। ये अलग बात है कि मीडिया के साथ जो इन रोड्स होती हैं, जो अंदर खाने कनेक्शंस होते हैं, वो पर्सनल रिलेशन से आते हैं। पर्सनल रिलेशंस में ईगो का अमल दखल नहीं होता। और ये अगर आपने देखना हो, आप कमर जमान कायरा को देखें, आइडियल। पहले ये बताओ कि वजारत कौन सी मिलने वाली है? ना तो दस दिता वजारत दा की है आप ही अच्छा चलो ये तो मान गए कि ना। नहीं जा यार फिर वही गल। मैं गेस कर सकता हूं कि मेरी इंफॉर्मेशन है कि फवाद चौधरी को एक वजारत बहुत पसंद है। दसी जाओ सानू की। नहीं, यस नो तो करो ना यार। यार नहीं दस दे भाई, डेडलॉक है तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। और यार तू कह दे दाखला, मैं कह देगा ठीक है। क्या वजारत दाखला। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि शेख रशीद किधर जाएंगे? वजारत दाखला तो उनके पास है। और आपको ये भी याद होगा कि शेख रशीद भी वजीर इत्तलात व नशरियात रह चुके हैं। जी। हो सकता है वजारतें शफलिंग स्वाप करनी हो। अच्छा लोगों को कमा का स्वाब मिलता है, इमरान खान सिर्फ स्वाप मिलता है, हर तीसरे दिन स्वाप करके बैठा हूं। भाजी दूसरी मुखबरी तू तू तररा तू 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 तररा तू 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 पम 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 दिल बेकरार बनना नहीं यार, आजा तू मेरे कोल। ऑब्नॉक्शियस। लो जी भाजी अगली मुखबरी। भाजी एक बड़ी अहम शख्सियत, एक मिनट है जो, बल्कि बड़ी ही अहम शख्सियत कहां से आई? इस्लामाबाद आई ने 5-6 दिन पहले लाहौर। अच्छा फिर उस दे नाल मुलाकात की थी ये साउथ पंजाब दी एक अहम शख्सियत ने, और काफी डिटेल नाल गल हुई। बहुत अहम शख्सियत कौन? ये तो दसनी नहीं। ये बता दो कि किससे मुलाकात है गल हुई ना, ये बात नहीं पता यार। बहुत खबीस है वैसे ये दोनों सर सेंटर वाला नहीं। इन्हें को पूछ लो, पूछो तो बोलो, दस दे कुछ नहीं तेन आते, दस दे तू। आप बताओ भाई। मैनू पता होवे ते दसा ना। तो ये हर वक्त आपके साथ नहीं होता? ये उसने खंगन गया सी। बुरी देनी है कि नहीं? नहीं यार देखो तो सवाल ही पैदा नहीं। मजाक भी नहीं करी हुन, देख लो भान। फिर जाओ, फिर तुहानू एडी मजेदार गल सुनानी सी ना डीजी खान दी। नहीं सुनाओ ना सही। डीजी खान की क्या बात? नहीं रहन दो, बताओ ना डीजी खान। यार बताओ भी। अच्छा यार वो शख्सियत कौन है ये बता दो पहले। इधर बताओ ना, साउथ पंजाब, इसका डीजी खान से कोई ताल्लुक है? नहीं भाई, ये होर मुखबरी, ये होर फिर इसको पहले कंक्लूड करो ना कि ये अहम शख्सियत आई। चलो मान लिया इंतहाई अहम शख्सियत प्राइम मिनिस्टर होंगे। क्या बेहूदगी है। अहम शख्सियत, अहम शख्सियत आई, चलो मैं नहीं पूछता। अच्छा वो शख्सियत बता दो जो डीजी खान से आई और मिली। ओ यार लोधरा तो आई थी। खाना खराब होवे लांतिया। एक क्या कहा? उन्हें कैसे दूध लाया ऐसी? हाँ हाँ मैं लोधरा के है। लोधरा नहीं, दूध। अच्छा जी, लोधरा से शख्सियत एक से जायद किसी बंदे ने मुलाकात की? भाईयान पहुंचो तुसी हुन आप। यार छोड़ दो, डीजी खान चले ना। डीजी खान में क्या था? 8000 हो गया चले 8000 हो गया यार। सर 8000 क्यों हो गया? काम खा दे रहे हैं हम। मुखबरी नहीं देती दूसरी? नहीं, लोधरा इज वेरी इंपॉर्टेंट जी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेंसिटिविटी है इसकी। लेकिन सर इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि ऐसे ही सस्पेंस खत्म हो जाएगा। 4 दिन रुके, अब देखें। देखें पहले लाइन कौन सी करवट बैठ रहा है। वो कैमल बैठता है और मुहावरा ऊंट है। वो इतने भंड आया हमारे दानश्वर बन के फलाप ना हो जी। अच्छा जी, डीजी खान। पाजी डीजी खान एक अफसर दा
ਦਫ਼ਤਰ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਏ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਇੱਕ अफसर दा। आप बताते क्यों नहीं अफसर दा दफ्तर में क्या था? भाईजान वहां पर एक बंदा कहता कि मैंने विजिट किया है। अच्छा। उसने बताया कि वहां पे आ रहे थे साइलिन और सभी के सब बुजदार के इलाके में से थे। ये का ये इतनी नस्तालीक उर्दू कैसे बोले? उसने ये बताया कि वो किसी का काम कर रहा था, किसी का नहीं कर रहा था, किसी का कर रहा था, किसी का नहीं कर रहा था, किसी का कर रहा था, किसी का नहीं कर रहा था। ये कहाँ की बात कहाँ की हो रही है? ये वही अफसर है जिसका अफसर दा दफ्तर एक अफसर दा दफ्तर वो बचिया थल्ले उत्तर क्योंकि एक अफसर का दफ्तर ओए छोटी टेंट वाले हाँ एक अफसर दा दफ्तर ये देखे इतना बैड़ा लगे। वो दफ्तर का अफसर क्या था वो? उसमें क्या होता? किसी के काम कर रहा था, किसी के नहीं कर रहा था, किसी का नहीं कर रहा था। अच्छा फिर भैया वहां पे जो तीसरा बंदा बैठा था ना, उसने बोला कि हमारा ध्यान एक पकड़ वाले बंदे के ऊपर पड़ा जिसके पाग थी सर पे। जिसके सर पे पाग थी? पाग थी, पाग ही गए। कौन था पाग वाला? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। अच्छा फिर ਭਾਜੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੱਗੜ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕੌਣ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੀ यानी ਉਹਦਾ ਖਾਸੁਲ ਖਾਸ। फिर वहां बैठा क्या कर रहा था? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਵੇਖਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ। अच्छा पकड़ वाले की तरफ? ਹਾਂ ਪੱਗੜ ਵਾਲੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਰਦਾ यानी काम कर दो? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। हाँ यानी इस पे काम हो जाए। हाँ जी। और अगर ना हो ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ यानी ये कोड वर्ड है। ਇਹ ਨਥੀ ਹੈ ਪੱਗੜ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਰੀਗਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ੀ 'ਚ ਕੰਮ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। अच्छा ये दफ्तर किसका था यार? ये तो बता दो। अफसर दा दफ्तर एक अफसर दा दफ्तर। अब यार कौन सा अफसर ये तो बता दो। और यार सारे तो बड़ा अफसर नहीं होता जिले का। सारे तो बड़ा अफसर जिले तो बहुत ज्यादा होते हैं। नैब तहसीलदार तहसीलदार यार डिप्टी कमिश्नर होता है। समझ गए लानतिया थल्ले आ जा यार ना करो यार। डीसी भी हो सकता है, कमिश्नर भी हो सकता है। जिले का सबसे बड़ा तो डीसी होता है। हाँ जी। डिवीजन का कमिश्नर होता है। कमिश्नर आमतौर पे पब्लिक को अटेंड नहीं करता जी। क्या कहने रुखसान जी? हाँ जी माशाल्लाह पिंडीवाल ठीक है सब अशने ने उथे। हाँ अशने ना असा भी हर वीकेंड पर गशने हैं। इन्होंने बंदा रिश्तेदारी नहीं कर सकता कोई अशना है कोई गशना है। ते भाई ते गल्लां करने उधर मरी वाले पासे अच्छो इतना सोहना मौसम होया। परसों मरी सी ਅਸੀਂ। अच्छा हाँ जी ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਮਰਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਭਾਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਆਖਰੀ ਸਭ ਆਖਰੀ ਜਿਹਦੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸ਼ੈ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸਾਬਣ ਤੌਲੀਏ ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ बड़ा एंजॉय किया है ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਉਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਦਿਨ ਚੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਬਣ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀ साबुन चोरी हो गए? ਖਾ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸਾਲਾ ਬੁਲਬੁਲੇ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ। तो दिन रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।